चलो बच्चों, let's read the question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: spirulina is a microbe that is used for reducing environmental pollution. Reason: spirulina is a rich source of protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. Question में हमें assertion और reason statement given है. Assertion में कहा गया है कि स्पाइरुलिना एक ऐसा माइक्रोब है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एंड इसका रीज़न दिया गया है कि जो स्पाइरुलिना है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स का एक रिच सोर्स है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन को हम SCP भी बोलते हैं. और सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे माइक्रोबियल एडिबल प्रोटीन्स. दीज आर माइक्रोबियल एंड एडिबल प्रोटीन सोर्सेस. तो सिंगल सेल प्रोटीन हम कहाँ से एक्वायर करते हैं? फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन्स को डराइव करने के लिए हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन एग्जांपल है स्पाइरुलिना. स्पाइरुलिना क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया. और स्पाइरुलिना को हम बोल सकते हैं एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, carbohydrates and minerals. अब जो स्पाइरुलिना है ये एक ऐसा सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है जिसे ग्रो करना हमारे लिए बहुत ईजी है. इट इज ईजी टू ग्रो क्योंकि जो स्पाइरुलिना है ये इजीली ग्रो हो सकता है ऑन द वेस्ट मटेरियल जैसे कि मोलासिस, स्ट्रॉ, इवन सीवेज या फिर मैन्योर. तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो सकता है कि स्पाइरुलिना की ग्रोथ से हम क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि हमारा जो असर्शन है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे फिर कि बोथ assertion and reason are true, लेकिन जो reason है it is not correct explanation of assertion. So I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.